ठीक बेटा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 5.2 एक्सरसाइज बिफोर बेटा वी हैव सॉलिड ए एन टर्म यू लर्न बेटा। ए एन टर्म हमें क्या करना होता है, उसको लर्न करना है। ये देखिए एन एन टर्म जो होता है बेटा एपी विद द फर्स्ट टर्म ए। तो फर्स्ट टर्म के लिए मैं तुम्हें बार बार यही बताते आ रहा हूँ, हम ए यूज करते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए डी यूज करते हैं, और ए एन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ बेटा ए एन नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आपने लर्न रखना है। ये साल का जो पेपर है कोरोना की वजह से बेटा बहुत इजी आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलेगा, लेकिन इसके कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर टर्म आपको निकाल के नहीं आएंगी। अब यहाँ पर बेटा अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, एन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा जनरल टर्म ऑफ द एपी। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एन? एन को हम क्या कहते हैं, एन इज अ जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ देयर आर एम टर्म इन द एपी देन द एम। मान लो एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एम भी लिख सकते हैं, बात ध्यान रखना अगर दिया तो। लास्ट टर्म विच इज समटाइम आल्सो डिनोटेड बाय एल। लास्ट टर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, लास्ट टर्म के लिए समटाइम हम यूज करेंगे बेटा एल। ओके, ये ध्यान रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं, ये दो पॉइंट हमें ध्यान में रखने थे। और इसमें के जितने वर्ड प्रॉब्लम है बेटा सब डिलीट हो चुके हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो भी है हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, लाइव बेस्ड, हाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम कैंसिल कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आप देखिए ये क्वेश्चन 5.2 का आपके पास में आ गया। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल है, मैं एक एक टेबल आपको सॉल्व करके बताऊंगा साइड में। ठीक है, fill in the blank the following table given a first term and d is a common difference a and term। ओके, ये टेबल आपके पास में दिया गया। ये टेबल को मैं इतना करके कॉपी कर लेता हूँ जो सॉल्व करने में हमें इजी चलेगा। तो देखिए थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ये साइड में दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा सर। ओके नो प्रॉब्लम। ये 5.2 है, देखिए ये साइड से लगा लेता हूँ। ठीक है, ये साइड से मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें आपको क्या बताया गया पहले सुनो बेटा। इसमें वैल्यू दी गई डायरेक्ट, देखिए ए कितना दिया गया बेटा, ए 7 दिया गया, डी 3 दिया गया, एन आपको नंबर ऑफ टर्म 8 दिया गया। आपको नंबर ऑफ टर्म जो टोटल है बेटा कितनी आएंगी, एन आपको 8 दिया गया, आपको ये निकालना है, ये जो थर्ड बॉक्स है। तो सिंपली आप जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा बेटा, तो फर्स्ट का मैं आंसर ले रहा हूँ। देखिए गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आप राइट करोगे स्टूडेंट्स, ए आपके पास में फर्स्ट टर्म कितना दिया बेटा, 7 दिया गया। ठीक है, डी आपके पास में कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया बेटा, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया बेटा 8 दिया गया, और ए एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इतना तो समझ में आ गया। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया यस सर, ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन ए माइनस प्लस 1 इंटू, एन माइनस बस इंटू डी। वैल्यू पुट करनी है। ए एन हमें निकालना है, ए एन को एज इट इज राइट करो बेटा। हाँ इसमें एक काम करना है, ये देखिए ये जो एन है, एन दिया गया हमें, एन कितना दिया गया 8, यहाँ पर एन दिख रहा है आपको, यहाँ पर एन दिख रहा है, इसमें एन दिख रहा है बेटा। ठीक है, ए एन, यस सर, वो एन की जगह पर कितना पुट करेंगे हम यहाँ पर बेटा, 8 पुट करेंगे। समझ में आया बेटा, ए यानी कितना है बेटा 7 प्लस एन कितना है हमारे उसमें 8 माइनस 1, माइनस 1 और डी कितना है इंटू 3। ओके, 3। ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करो, 7 आ जाएगा बेटा, 7 इंटू। 7 इतना समझ में आ गया होगा आपके। 21 प्लस ए 8 7 इज इक्वल टू, यस वेरी गुड बेटा, 7 प्लस 7 3 जा 21, ये 21 आ जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन। ए 8 इज इक्वल टू 8 is equal to हो जाएगा 28 20। 28। तो हमारे में ए एन की जो टर्म रहेंगी कितनी आ गई बेटा 28। चेक कर सकते हो आप आंसर, कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ में आया क्वेश्चन। पायल, निदा, आदित्य, रितेश, पायल, यस सर, ओके। यस सर, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बेटा बहुत इजी होगा ये साल बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। जीवन समझ में आया बेटा, यस सर, चंद्रकांत, जीवन, रितेश, अभिषेक, जो भी ऑनलाइन है बेटा, नाम मैंने जितने इसमें, ओके यस तो ऋषि केड़ेकर, कार्तिक, यस सर, यस सर, ये सब है ना, Yes, sir. नो प्रॉब्लम। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा आपने। यस सर, अब चलिए मैं अब फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा। ठीक है, अब चलिए मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर सेकंड एग्जांपल में आपको क्या दिया गया, गिवन क्या है, ए कितना है बेटा, ए आपको -18 दिया गया, -80, डी फाइंड करना है। ठीक है, और जो एन कितना दिया गया, एन आपको 10 दिया गया, और ए एन आपको 0 दिया गया, और आपको फाइंड क्या करना है,
टू फाइंड N. D. हाँ D. आपको टू फाइंड डी करना है, ठीक है, डी फाइंड करना है। तो चलिए बेटा वही फॉर्मूला फिर से राइट कर लिया आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, D. अब ए एन हमें दिया गया है बेटा जीरो, देखो ऊपर जीरो दिया गया है, तो मैं ए एन के ऊपर किसे पुट करूंगा, जीरो को पुट करूंगा, इज इक्वल टू ए कितना है -18, तो पुट कर दो बेटा 18 प्लस एन हमारे पास में 10 है बेटा, 10 माइनस वन इंटू डी हमें फाइंड करना है, इंटू डी इसी तरह राइट करेंगे। आपको पता है -18 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो +18 हो जाएगा। तो हम इसको राइट करेंगे 18 इज इक्वल टू, ओके 10 में से 1 माइनस करो बेटा 9d, ओके 9d, 9 को डिनोमिनेटर में भेजो, d इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9, 9 2 18, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो d हमारे Yes, पास में sir. 2 आ गया, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट लिए, Yes, sir. लिए ओके Yes, sir. चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ बेटा मैं, उसमें ही आज हमने जो मॉर्निंग में जो ऑफलाइन बैच में घर पे बेटा जो वर्ड प्रॉब्लम ली, वो वर्ड प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं थी बेटा कार्तिक, हमने टाइम पास कर दिए। बहुत सा वर्ड प्रॉब्लम डिलीट होगा, यूट्यूब पे जाके देखो बेटा, सिलेबस में बहुत सा पार्ट डिलीट कर दिए बेटा। चलो जान दो, हमारी एक प्रैक्टिस हो गई बेटा, नो प्रॉब्लम। चलिए थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए थर्ड एग्जाम्पल में ए आपको फाइंड करना है, ए क्या करना है, फाइंड करना है। उसके में डी आपको दिया गया, यू नो बेटा, यू फाइंड द ए, डी इज इक्वल टू -3, ओके डी आपको -3 दिया गया, एन आपको कितना दिया गया बेटा 18 दिया गया, और बेटा ए एन कितना दिया गया आपको, ए एन आपको दिया गया -5। ये क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा। अब इसमें क्या करना है, वही फार्मूला फिर से रिपीट करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन ऑलरेडी दिया गया बेटा -5 पुट कर दो, -5 इज इक्वल टू ए कितना है बेटा निकालना है, प्लस एन कितना है 18, एन हमारे में 18 है, -1 इंटू डी कितना है इंटू -3। देखो -5 इज इक्वल टू बेटा ए प्लस 18 में से 1 माइनस करो 17 इंटू ये -17, ओके -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 3 कितना हो जाएगा, 51. 51 51. -61. -51, हाँ -51 -61. -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 51, -51 को इधर लेके आओ बेटा कितना जाएगा +51, 51 -5 इज इक्वल टू ए, और बेटा ए इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 46। ये कितना आ गया बेटा 46, तो ये आ गया 46। एनी प्रॉब्लम? टेक द स्क्रीनशॉट। नहीं सर। बेटा 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, इस पर सिंपल है, इतना हार्ड है ही नहीं। अब बताओ ये 2 क्वेश्चन में से कौन कौन से लेने, एक बताओ कभी, एक आपका होमवर्क ले लो, आप करोगे क्या? यस सर। ठीक है, ये आप ये होमवर्क ले लो, ये आज मैंने मॉर्निंग में भी इनको होमवर्क दिया, अगर लेना है तो ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। नहीं सर करते। ये 2 करो आप बेटा, ओके तो करते सर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी ने? यस सर। यस सर लिए आप चलिए मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है बेटा क्वेश्चन आपको, ये क्या है देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ एपी। 30 नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है, कितने नंबर की, जरा मान लो 13। 30, मैं मान लो 10 है, 10 के अंदर 7 4 फिर आएगा बेटा 1, ठीक है, फिर समथिंग समथिंग बढ़ जाएगा, ऐसे 30 नंबर की टर्म कितनी आएंगी 30 नंबर पर, वो निकालना है। कितने 1 1 2 3 3 टर्म हमें दिए गए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 30 नंबर की टर्म कितनी आएंगी वो निकालना है हमें। समझ में आया? तो नीचे ऑप्शन दिया गया बेटा, यस। तो सबसे पहले हम जो उसके अंदर राइट करेंगे, हम लिख देते गिवन एपी, आपको गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके कितना दिया गया बेटा 10 7 4 डैश इज, ओके इस तरह दिया गया। अब इसमें क्या करना है, ए पहले निकाल लेना है, ए कितना आएगा, ए कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है ना, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे a2 माइनस a1, देखो यहाँ पर टर्म को लिख दो बेटा, यहाँ पर टर्म को लिख दो, a1 कितना आ गया बस में हमारे में 10, a2 कितना है बेटा 7, a3 कितना है बेटा
4, ओके, ये ध्यान 4 रख लेना है 4 ना। ये टर्म को A1 A2 A3 इस तरह हम दे सकते हैं, ठीक है। तो A2 कितना आ गया हमारे पास, बताओ बोला एक बार। A2 कितना है 7, 7 वैल्यू पुट करो, 7 माइनस A1 कितना है 10 10, तो D कितना आ गया, D इज इक्वल टू 3 -3 ओके, बड़े नंबर में से, -3 ठीक है। आप फॉर्मूला यूज करें बेटा हमें, AN इज इक्वल टू, ठीक है, A प्लस N A -1 plus इंटू D, ओके। -1 into D 30 टर्म हमें क्या करनी है बेटा, 30 टर्म फाइंड करनी है, 30 नंबर की टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो N कितना है, N कितना जाएगा, N इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, N is equal to 30 ओके 30। यहाँ पर लिख दिया मेरा A 30, ओके, इज इक्वल टू A कितना है 10 प्लस N कितना है बेटा 10 30 -1 30 इंटू minus 1 D कितना है -3 A 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 में से एक माइनस करो बेटा 29 29 इंटू, और ये -3, ओके, ये -3। अब ये हो गया बेटा A 30 इज इक्वल टू 10 प्लस, एक काम करो, प्लस देने से पहले बेटा 29 3 था, 29 3 था कितना होता बेटा 87, एक काम करो 29 3 था 87 है ना, 87 हाँ 87 87, तो आ जाएगा बेटा -87, कितना जाएगा, देखो माइनस minus 87 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो A30 करो बेटा -77, तो बेटा वो नंबर की कितनी टर्म आएंगी बेटा, माइनस A30 आ गया, -77 और इसमें का ऑप्शन कौन सा है, देखो सी, C लेकिन देखो सी माइनस आया ना बेटा, सी देखो आप भले ही सर देखो ऑप्शन दोनों सेम है, लेकिन गड़बड़ में हमें एग्जाम में क्या करते हैं, बी को टिक कर डालते, लेकिन बी होता है क्या, नहीं, देखो सिर्फ सिंबल पे ध्यान रखना बेटा, नहीं तो मार्क, इतनी मेहनत करने के बाद भी Sign. मार्क चली जाती है बेटा। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया आपके ये, yes sir ओके। चलिए अब मैं स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, yes yes sir sir आप चलिए अब देखिए इस पर ही डिपेंड, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये लेना है क्या बताओ, ये लेना है क्या बताओ, ये आप करोगे, नहीं सर करते यहाँ पर क्या करोगे 1/2, इसको वो इसी पुट करके सॉल्व करना है, अगर बोलते हैं तो ले लेता हूँ, कोई 1 by प्रॉब्लम 2 नहीं, minus 3 नहीं करके कॉमन दे, डिफरेंस निकालेंगे जम जाएगा ना, हाँ सर yes sir ओके। यस सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है। मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, क्या बेटा, मिसिंग टर्म, ये देखो यहाँ पर सबसे सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। देखिए यहाँ पर जब भी मैंने आज मॉर्निंग में इनको अच्छे से समझाया, अब जो इवनिंग में आए थे बच्चे ये, निशान पहुंच गया क्या बेटा, कुछ मैसेज आया क्या उसका, बीबी पहुंचा क्या नहीं वो निशान पर, ओके। तो चलिए A1 कितना है, A1 कितना है, A1 इज इक्वल टू 2A, A2 कितना है फाइंड करना है, और A3 निकालना कितना है। है बेटा 26 26 इस तरह वैल्यू निकालना है बेटा, और हमें कौन सा फाइंड करना है, A2 को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, ओके। और हमारे पास में A3 दिया गया, अब हमें क्या करना है, A3 को लेना है, क्या लेना है बेटा, हम क्या करेंगे, ध्यान रखना बेटा, ये टर्म हमारे पास में, ये टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हम क्या करेंगे A3 को लेंगे, क्या लेंगे बेटा A3, तो A3 कितना आ जाएगा बेटा, A3 इज इक्वल टू 26, है ना, समझ में आया बेटा, A3 टर्म कितनी हमारे पास 26, तो फॉर्मूला हमारा Yes, क्या बेटा, AN इज इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू D। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किए बेटा A3 यानी A3 किसका प्लेस पे आ गया, N के, किसके प्लेस पे आ गया, N के, वहां पर लिखेंगे बेटा A3, N के ऊपर कितना लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A कितना है बेटा 2 प्लस N कितना आ जाएगा, फिर मान लो ये N3 आ रहा तो ये N भी कितना जाएगा 3 आ जाएगा, 2 3 -1 ओके इंटू D, हाँ यस सर ओके समझ में आया। तो A3 कितना देवा है, A3 कितना देवा है 26, तो चलो इसके प्लेस पे पुट करो बेटा 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 में से 1 माइनस करो बेटा 2D, अब प्लस 2 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 24 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। अब बेटा 26 में 2 माइनस किया तो 24 इज इक्वल टू 2D, बेटा 2 1 2 2 12 24, D इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब हमें बेटा देखो जब A हमारे पास में होता है और D हमारे पास में होता है, हमें A2 निकालना होता है, A2 टर्म निकालना है, तो क्या करना है A2 से कम लेने का, A1 लेने का A1 प्लस D, प्लस डी हाँ समझ में आया बेटा, जब टर्म निकल जाती है Yes, A1 sir. कितना है हमारे में बेटा, A1 कितना है 2A प्लस D कितना गया 12, कितना गया बेटा 14, 14 तो कितना गया हमारे में 14 टर्म आ गई बेटा। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल Yes, क्वेश्चन sir. था, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, लो स्क्रीनशॉट इसका,
लिया सर। लिए? ओके, चलिए अभी Yes, sir. अब जो जिनके थोड़े वीक भी पॉइंट होंगे तो बेटा वो क्लियर हो जाएंगे आज, नो प्रॉब्लम। देखिए आप ये सेकंड एग्जांपल ले रहा है इसमें का, इसमें कम से कम सारे एग्जांपल लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड एग्जांपल हमें दिया गया। अब देखिए इसमें बेटा ये टोटल हमारे पास में A1 नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आंसर में A1 हमें क्या करना है, A1 को क्या करना है, फाइंड करना है, और A3 को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? A3 को। देखो ये आ गई A1, A2, A3, A4, ओके बेटा, ये ध्यान में रख लेना। तो हमारे पास में A2 और क्या क्या दिया गया बेटा, हमें क्या क्या दिया गया बेटा, A2 दिया गया। A2 कितना है? 13। और A4 कितना दिया गया बेटा? A4 कितना दिया गया बेटा? 3 दिया गया। फार्मूला हमारे पास में ये ध्यान में रखना बेटा। अब ये क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व किया आपने तो A2 हमारे उसमें 13 है और A4 कितना है बेटा? 3 है। तो n कितना आएगा बता सकता है कोई? ये टर्म में n कितना आएगा? 3 n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बेटा। 30 2 2 n कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें n कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना? n 4 आ गया। यस सर। चलो अपना वही फार्मूला Yes, यूज करो sir. बेटा। क्या करना है आपको? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an यानी क्या था? A2। यहाँ पर क्या A2. लेना बेटा? A2 पुट करना है इसके ऊपर। A2 इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस n कितना है? 2 है। 2 माइनस 1 इंटू डी नहीं हमारे में, ऐसा ले लो बेटा, ठीक है। A2 कितना है? A2 कितना है? 13। 13 A2 कितना दिया गया मेरे? 13 दिया गया। तो 13 पुट करो इसके ऊपर। 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 माइनस करो, 1 बन गया डी। 1 इससे हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। मैंने इनको मॉर्निंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया था, आपको एलिमिनेशन से बताता हूँ, ठीक है। अब इसका भी इक्वेशन बनाना है बेटा, वही फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A4 आ जाएगा बेटा। a प्लस n के ऊपर कितना पुट करेंगे? 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 कितना दिया हुआ है? 3 बेटा। देखो क्वेश्चन में A4 कितना दिया हुआ है? 3। तो 3 रख दो बेटा। 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 में से 1 माइनस करो बेटा, 3d। ओके, इससे इक्वेशन नंबर हम कितना दे देंगे? 2 दे देंगे। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस। Yes, sir. अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बड़ा जो है बेटा, बड़ा कौन है बेटा? कोई प्रॉब्लम बेटा? सब्ट्रैक्ट ऐसे लिखो बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को लेके बेटा पहले हम ले लेते बेटा। 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, और दूसरा क्या है बेटा हमारे में? 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। चलो सब्ट्रैक्ट करो बेटा, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज होते। 13 में से 3 गया बेटा, कितना बचे बेटा? 10 इज इक्वल टू 10. प्लस माइनस गया बेटा, ठीक है। बड़े नंबर को माइनस से माइनस 2d माइनस 2d आ जाएगा बेटा। यहाँ पर 1 होता है बेटा, ठीक है। अब देखना 2 से इसको डिवाइड करना है तो ऐसे लिखिए बेटा, d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, -5 है ना? यस, माइनस 5 हो जाएगा। तो ये 2 है बेटा, 2 1 2 2 5 10, तो d इज इक्वल टू -5। इतना समझ में आ गया बेटा? यस सर। आप d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, a मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, पुट a इज इक्वल d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन, क्या में पुट करो बताओ? फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या में पुट के चलेगा? फर्स्ट ले लो बेटा। फर्स्ट के हमारे में 13 इज इक्वल टू a प्लस d। 13 इज इक्वल टू a प्लस d कितना है बेटा? -5, है ना। 13 इज इक्वल टू a प्लस माइनस -5, -5 किधर लेके जाओ बेटा? 13 प्लस 5 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। a निकल गया 18। अब d भी है, 18 भी है। आप चलो टर्म निकाल लेते बेटा। देखिए तो टर्म कैसे निकालेंगे हम? देखो कौन सी निकालना है हमें? a1। तो a1 आ गया हमारे उसमें, a1 कितना आ गया? 18 आ गया। a1 कितना आ गया? 18 आ गया। समझ में आया ना? नीचे देखो, अब फॉर्मूले से 18 आ गया। आप क्या निकालना है? a3 निकालना है। तो a3 को कैसे निकालेंगे बेटा? a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। a2 कितना है? a2 देखो बोला कितना है? 13। 13 प्लस d कितना है हमारा? 18। -5 नहीं सॉरी -5 बेटा, ठीक है। ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में, -5। 13 प्लस माइनस -5 करो बेटा। a3 कितना आ गया? 8 सिंपल क्वेश्चन था, आ गया समझ में? यस सर। चलो टेक द स्क्रीनशॉट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। जीवन समझ में आ रहा है क्या? Yes, रितेश sir. जीवन रितेश चंद्रकांत है क्या? गई है? Yes, sir.
जीवन, अच्छा अच्छा, चंद्रकांत को Yes, sir. जाना यार बेटा, समझ में बताओ मेरे को। हाँ, Yes, sir. करो इसे, इरेज कर दो बेटा। यस सर। चलिए, Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इधर, अब उसमें कितने को, कोई क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा? 2 हो गया, उसमें का 3 देखो बेटा। देखिए आप, चलिए स्टूडेंट्स, A1 कितना है बता सकता है कोई मुझे? A1 कितना है? A1 5 है, 5. ओके, A1 5 है। देखो ये टर्म हो गया बेटा, A1 A2 A3 A4। तो बेटा हमें A2 को फाइंड करना है और A3 को फाइंड करना है, ठीक है बेटा। और हमारे उसमें ऑलरेडी कौन सी थी बेटा? A4 दी गई बेटा। A4 कितनी है हमारे उसमें बेटा? 9 1/9। 9 तो इसको सॉल्व कर दे बेटा। 9 2 18, 18 and 1 19, 19/2। तो A4 आ गया हमारे उसमें 19/2। अब जब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेटा, थर्ड नंबर की क्वेश्चन को, तो हम टर्म कौन सी लेंगे? A4 लेंगे। कौन सी लेंगे? लास्ट की टर्म लेंगे A4। ध्यान रखो ना, लास्ट की टर्म लेने की A4। हम A4 लेते चलो बेटा। तो फॉर्मूला रहेगा AN इज इक्वल टू, समझ में आ रही है बेटा? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी A4। अब यहाँ पर लेना A4 इज इक्वल टू A कितना है बेटा? 5 है, प्लस N कितना है बेटा? 4 माइनस 1 इंटू डी निकालना है हमें। A4 कितना है बेटा? A4 कितना है? 19/2, 19/2, ओके, इज इक्वल टू 5 प्लस 4 में से 1 माइनस करो बेटा 3 डी, प्लस 5 को इधर लेके जाओ बेटा, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D, है ना। इसका एलसीएम ले लो, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा। 19 1 19 minus 10 upon 2 माइनस 5 2 10 अपॉन, देखो बेटा 19 1 19, 5 2 10 and 2 1 2, ओके, ऐसा करना है, ध्यान रखना है। इज इक्वल टू 3D। 19 में से 10 माइनस करके कितना आएगा बेटा? 9/2 9 upon 2 इज इक्वल टू 3D। इस 3 को डिनोमिनेटर में भेज दो बेटा। D इज इक्वल टू 9/2 डिवाइडेड बाय 3। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम बेटा? 1 upon 3 9/2 डिवाइडेड बाय 3, ओके, इसका रेसिप्रोकल ले लो बेटा। D इज इक्वल 9 टू upon 2 into 1 upon 9/2 3 इंटू 1/3। 3 1 3, 3 3 9। D इज इक्वल टू बेटा 3 1 3 और 2 1 2, 3 upon कितना 2 आ गया? 3/2। तो D आ गया हमारे में 3/2। तो चलिए आप बेटा डायरेक्ट, अब हम क्या कौन सी टर्म निकालते? A2 निकालते। क्या निकालते? A2। देखिए A2 निकालने के लिए क्या होता है बेटा? A1 A1 प्लस plus D A1 कितना है बताओ? A1 कितना है बताओ? 5 5 प्लस D कितना है? 3/2। 3 upon 2 तो लिखिए बेटा A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 होता बेटा 5 2 10 प्लस 3 1 3 और बेटा 2 1 upon 2 A2 इज इक्वल टू आया बेटा 13 upon 2 13/2, ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन ये? ओके, अब निकालना Yes, है sir. A3 निकालना है। A3 इज इक्वल टू कितना है बेटा? A2 A2 plus प्लस D D, वेरी गुड। A2 कितना है? 13/2 प्लस 13 D कितना upon है बेटा? 2 3/2। इनका डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बात ले लो बेटा। 13 प्लस 16 upon 2 3/2 तो कितना है बेटा? 16/2, कितना है बेटा? 8 जा A3 इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या? Yes. टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, Yes, sir. टेक द Yes. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा उसको। लिया सर। लिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब बचे बेटा 2, उसमें का कौन सा मैं लूं बताओ? तो दोनों आप कर पाओगे या मैं लूं? करते सर। करते सर करते। ओके चलो, हो जाएगा सर। ले लेंगे ना, इसके वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं आने वाले हमें एग्जाम में, हमको पता है। पूरे नहीं आने वाले सर ये। ले लेंगे, इसमें के कुछ लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें क्वेश्चन में सिलेबस में बताया हुआ है मेरे ख्याल से, एनएट टर्म के, एनएट टर्म जो एनएट टर्म, सर वो रिड्यूस में लाइव बेस्ड बोले। एक बार चलो ठीक है, ले लेते हैं इसमें के क्वेश्चन, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट इसमें अगर कुछ रहा तो एक बार चेक कर लो यूट्यूब पे तुम, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन Yes, को sir. बाद में देखते हैं, पहले इसको ले लेते हैं बेटा। ये लेना है क्या? फोर्थ लेना है क्या बताओ एक बार? फोर्थ लेना है क्या? ले लूँ क्या? नहीं Fourth सर, five. फोर्थ भी उसकी तरह ही है। फिफ्थ जम जाएगा? फिफ्थ देखो, फिफ्थ फिफ्थ भी जमेगा सर। करते सर। ये लेते बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ले लेते, ठीक है। ये वाला फोर्थ क्वेश्चन लेते, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में बेटा विच टर्म ऑफ द एपी इज अ 3 8 एन का बोलने का मतलब है बेटा 3 8 13 18 इज 78। तो 3 से लेकर 78 तक ऐसे कितने टर्म आएंगे? तो ए हमारे पास में कितना आ गया? ए हमारे पास में 3 3। डी लिखो बेटा 8 माइनस 3 तो कितना जाएगा? डी इज इक्वल टू कितना जाएगा? 5 माइनस 5। 5 नहीं 5 बेटा सॉरी 5 हो जाएगा। डी कितना आ गया? 5 आ गया। और ए एन टर्म कितनी है? ए एन टर्म बेटा हमारे में 78 है। कितनी है? 78 78 इसको कहेंगे ए एन नंबर ऑफ टर्म कितनी? 78। लेकिन एन निकालना है हमें। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो n फॉर्मूला हमारे पास में क्या दिया गया बेटा? ए एन इज इक्वल a टू is ए प्लस a एन माइनस plus 1 इंटू डी। ए एन कितना है बेटा? लिख दो यहाँ पर 78 इज इक्वल 78 टू ए 3 है बेटा प्लस एन निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा? 5 है। तो ये 5 बेटा 78 प्लस 3 को इधर लेके आओ। प्लस 3 को इधर लेके आओ माइनस 3 आ जाएगा बेटा। -3 75 upon 5 एन माइनस 1 इंटू 5 बेटा। 78 में से कितना जाएगा बेटा? 3 का तो 75 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 बेटा। ये डिवाइडेड बाय 5 ले लो इधर। मल्टीप्लिकेशन का इसको डिवीजन में डाल दो। इसको डिवाइड करें हमने कितना आएगा? 15 13 15 ना 15 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 1 को इधर ट्रांसफर करो बेटा। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन 16 एन इज इक्वल टू 16। यानी 78 टर्म कितने नंबर के आएंगे? 78 टर्म 16 नंबर की आएंगी। बात ध्यान में रख लेना बेटा। ठीक है, 16 yes sir मुझे बताओ क्या हार्ड लग रहा है तुमको इसमें? बताओ एनी प्रॉब्लम बेटा? no problem sir चलो लिए स्क्रीनशॉट लिए क्या? yes sir अब देखो बेटा, अब इसके अंदर ये क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। वही मेथड से क्वेश्चन है। सेम है सर पहले की तरह हाँ, लेकिन इसमें का मैं फर्स्ट इनको दिया था मैंने आज मॉर्निंग में सॉल्व करने। अब मैं लगा तो यही सॉल्व कर देता सेकंड वाला। ठीक है, मैं तो दोनों सॉल्व करके दे देता आपको। कौन सा लो? फर्स्ट लो या सेकंड लो? बताओ। सेकंड ले लो सर फर्स्ट को फिर इसी तरह सॉल्व करो। हाँ, उसी तरह क्वेश्चन है वो। Yes, यहाँ sir. पर आपको जो 5th नंबर का फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए बताओ, ए कितना आएगा? 18 18 डी, डी को कैसे निकालेंगे बेटा हम? देखो एक पहले एक काम कर दे, एक काम करो, जाने दो जरा, छोड़ो उसको। डी को बाद में निकालो। 30 ये हमारे upon 2 A1 कितना आ गया? 18 आ गया। A1 को हम ए कहते बेटा। A2 कितना आया बेटा? A2 15 1/2 ऐसे 30 लिखो। upon 2 31 upon 2 A3 कितना है बेटा? 13। A4 कितना है बेटा? -47। ओके, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वो A4 नहीं है, AN है, वो AN है। AN इज इक्वल टू -47। -47 तो A1 तो हमारे पास में A फर्स्ट टर्म तो है बेटा। अब हमें निकालना है बेटा D। क्या निकालना है? D। तो D इज इक्वल टू क्या निकालना बेटा? A2 माइनस A1। तो चलो वैल्यू पुट करो। A2 कितना है? देखो A2 कितना है बेटा हमारे पास में? 31/2 देखो 31 upon 2 15 टू द 30 या 31/2। ओके, यहाँ देखो बेटा A2 है 31/2 माइनस A1 कितना है? 18। इनका एलसीएम ले लो 18 बेटा। यहाँ 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इनका। कितना जाएगा? 31 on the 31 31 minus 36 36 upon 2 on the 2 upon 36 कितना है बेटा? -5/2 minus 4 upon 2 -5/2। ओके, Yes, sir. -5/2। अब डी आ गया बेटा हमारे में। चलो फॉर्मूला हमारे उसमें वही यूज करेंगे हम। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है बेटा? -47 इज इक्वल टू a कितना है? 18 प्लस n माइनस 1। डी कितना है हमारे में? डी -5/2 -47 प्लस को इधर लेके आओ बेटा, तो क्या -18 आ जाएगा बेटा। जाएगा बेटा n माइनस 1 इंटू -5/2। इनमें से माइनस माइनस प्लस करते कितना आता है बेटा? 65 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। अब क्या करना है? देखो बेटा, ये ऊपर वाली टर्म जो है ये 2 को ऊपर लेके जाना है। तो कितना जाएगा? -65 इंटू 2। नीचे वाली टर्म ऊपर जाती है इधर, इधर मिलना, और ऊपर वाली टर्म नीचे आएंगी। ठीक है, अपॉन बेटा -5 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस माइनस प्लस होगा बेटा। 5 1 5 5 65 तक कितने थे बेटा? 13 13 इंटू 2 इज इक्वल टू Yes. बेटा n माइनस 1। 13 टू 26 26 इज इक्वल टू बेटा n माइनस 1। -1 को इधर लेके बेटा 26 N is प्लस equal to 1 इज 27. इक्वल टू n
और n इज इक्वल टू 27, यानी ये जो 47 टर्म है कितने नंबर पे आएंगे बेटा? 27 नंबर पे आएंगे। टर्म एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, चलो आप No, sir. 2-3 मिनट का ब्रेक लो, तुम पानी के लिए पी लो, फिर मैं भी आता हूँ, ठीक है? ओके सर।